नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ना तो बनु उमैया है, ना ही इस्लाम बनु अब्बास है। ये जब इस्लाम का निज़ाम तकसीम हो गया तो उसके बाद इन दो ग्रुपों के बारे में आज तक इस्लामिक वर्ल्ड बहसों में पड़ी हुई है। अब ना इस वक्त बनु उमैया की हुकूमत है, ना बनु अब्बास की हुकूमत है, लेकिन झगड़े अब भी पड़े हुए हैं। उस वक़्त भी ये झगड़े बनु उमैया और बनु अब्बास के दरमियान खारजी लोगों ने डाले थे, बाहर के जो यहूदी यानी कि इस्लाम में मुस्लिमीन बनकर दाखिल हुए थे। और आज तक सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख, साज़े इशरत की सदा मगरब के ईवानों में सुन, और ईरा में ज़रा मातम की तैयारी भी दे। आज तक वही जिन लोगों ने हुसैन को शहीद कराया, जिन लोगों ने हमारे खुलफा राशिदीन को शहीद कराया, आज तक वही लोग जो खारजी हैं, जो फ़ारसी बोलने वाले हैं, वो इस्लामिक वर्ल्ड को 1400 साल से तकसीम दर तकसीम करते जा रहे हैं। लेकिन कुरान इमाम, कुरान सुन्नत वाला मसलक रखने वाले लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आई कि ये इस्लाम दुश्मन हैं, इनका कैसे दावा करना है। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। मैं कभी भी इनके ख़िलाफ़ ना बोलता, खारजियों के ख़िलाफ़ या शिया लोगों के ख़िलाफ़ कभी भी ना बोलता कि अगर ये मकसद हुसैन पर चलते या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर को और खुलफा राशिदीन जो 4 इमाम खलीफा हैं उनके दौर को इस्लाम के नमूने के तौर पर पेश करते, उनके बारे में बात करते, तकसीम इस्लाम के बारे में बात करके खिलाफत मलूकियत लिख कर अपने नंबर ना बनाते, आलम दीन ना बनते, बल्कि मलूकियत से खिलाफत का रास्ता बताकर आलम दीन बनते। मलूकियत से खिलाफत का रास्ता मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैंने आपको बताया है कि मेरा मकसद उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम शरई निस्बत की बुनियाद पर, जिसको हम मुस्लिमीन कहते हैं, जिसको तकसीम करके हम यानी शरई निस्बत को फ़िकी, तरीक़ती, लिसानी, जोग्राफ़ी, कॉन्टीनेंटल निस्बतों पर तकसीम करके खा चुके हैं। यानी उस शरई निस्बत मुस्लिमीन की बुनियाद पर मदद मुस्लिमीन के निज़ाम के ज़रिए उम्मत की वहदत, खिदमत और खैर का काम मेरा मकसद है। तो इस मकसद पर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी, निस्बत, वहदत, खिदमत और खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।